My name is Hussain Ahmed Kakar. I am PhD in botany and currently serving as a lecturer in Government College, Peshawar. Now I am here at the Scholar Coaching Academy, and today we are going to discuss second line of defense, the remaining topics that is in second line of defense. We have studied cellular response in second line of defense. We have studied inflammation in detail, and now we are going to discuss fever, interferon and complement system. What is fever? Fever क्या है? फीवर या इसको हम पायरेक्सिया भी कहते हैं. इट इज a response to any type of disease or infection. आपको पता है कि जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, जब हमें कोई डिजीज हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्स में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट? फीवर. The increase in body temperature above the normal range is known as pyrexia or fever. इसको हम pyrexia या fever भी कहते हैं. देखिए fever जो है ना ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स है और pyrexia इस कंडीशन को कहते हैं जिसमें बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता है कि 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अहम है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर फंक्शनिंग इन दिस टेम्परेचर. अगर इसे हम ज्यादा करेंगे तो एंजाइम्स की डिनेचर होने का खतरा है. आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो पर्सन जो है ना वो उलट पुलट बातें करना शुरू कर देता है. क्यों? क्योंकि ब्रेन के जो एंजाइम्स है वो डिनेचर होना शुरू हो जाते हैं. आपने देखा होगा जब एक्सट्रीम कम हो जाता है टेम्परेचर तो भी एंजाइम एक्टिविटीज जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है. तो यहां पर हम सिर्फ इंक्रीज की बात करते हैं. और 36 to 37 नो मैटर बाहर का टेम्परेचर जितना भी हो, आजकल आपको पता है कि टेम्परेचर बाहर का 20, 22, 18 इस तरह होता है, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर वही 37 है. चाहे सख्त गर्मी हो चाहे सख्त सर्दी हो, हमारी बॉडी मेंटेन करता है. इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. ठीक है ना. अभी मैंने जैकेट पहना है, आप लोगों ने स्वेटर वगैरह पहना है, पंखे हमने बंद किए. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी डिक्रीज है, बॉडी का टेम्परेचर वही 37 होगा. तो ये नॉर्मल रेंज 36 to 37. इसको बरकरार कौन रखता है? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या है? दिस इज अ स्ट्रक्चर जो कि मैंने यहां पर बनाया है. दिस इज ब्रेन. आपको पता है कि ब्रेन के बेस में एक रीजन है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं. और हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर. और कैसे करता है? इसमें हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं और इसी वजह से हम इसको थर्मोस्टेट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है? मेंटेन रखता है. अगर ब्लड हाइपोथैलेमस से पास हो जाए और उसको पता चल जाए कि टेम्परेचर डिक्रीज है तो वो उसके रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा करेगा कि टेम्परेचर वापस बहाल हो जाए. अगर टेम्परेचर इंक्रीज है, यहां पर मैंने लिखा है इफ बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीज तो मसल स्टार्ट शिवरिंग. मसल्स में जो है ना हम पे शिवरिंग आ जाती है और मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और बॉडी वापस नॉर्मल 36 to 37 में आ जाता है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? स्वेट ग्लैंड्स को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है कि आप स्वेट बनाओ. और स्वेट जो है ना वो हमारी बॉडी के ऊपर एक कौन सा इफेक्ट देता है? कूलिंग इफेक्ट देता है. काज ऑफ पायरेक्सिया क्या है? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिससे फीवर होता है, पायरेक्सिया होता है? नॉर्मल सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस इज चेंज. अगर नॉर्मल सेट पॉइंट जो है ना ये बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो इससे क्या होगा? पायरेक्सिया होगा. और कौन करता है? उसको हम पायरोजेंस कहते हैं. एनी सब्सटेंस which can rise the normal set point of hypothalamus is called pyrogens. हर वो चीज जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस क्या करता है? सेट पॉइंट को चेंज करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पायरोजेंस. अब यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है ब्रेन. इस ब्रेन के नीचे ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज हाइपोथैलेमस. सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या हो जाए? हमारे पास ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है ना मतलब पायरोजेंस है. यहां पर ये क्या है बेटा? पायरोजेंस है. और ये पायरोजेंस जो है ना ब्लड के थ्रू चला जाए, दिस इज व्हाट?
दिस इज ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये पायरोजेंस जो है ना, जो कि कुछ केमिकल्स है, ये जाए तो ये यहां पर पहुंच के इस सेट पॉइंट को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ पायरोजेंस की अगर हम बात करें तो दो किस्म के हैं, एक हमारे पास है एक्सोजीनस, एक हमारे पास है एंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब बॉडी के बाहर कोई पैथोजन आया है, बैक्टीरिया आया है, वायरस आया है, एनी अदर पैथोजन वो आया है और वो बॉडी के अंदर आकर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो ब्लड में जाता है और ब्लड में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाता है, वहां पर सेट पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए। तो अगर बाहर से आया हुआ कोई पैथोजन हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी चीज हो जिसकी वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज हो और वो हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब करे, तो उसको हम एक्सोजीनस पायरोजेंस कहते हैं। एंडोजीनस पायरोजेंस भी होते हैं, बाहर से कोई पैथोजन आया, अंदर बॉडी के कुछ सेलुलर रिस्पांस में डब्ल्यूबीसीज, न्यूट्रोफिल्स, फेगोसाइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनकी एक्टिवेशन से क्या होता है, उनकी एक्टिवेशन से कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो ब्लड में जाकर एज अ पायरोजन काम करते हैं, ब्लड में जाके ब्रेन के सेट पॉइंट को डिस्टर्ब करके क्या करता है, टेम्परेचर राइज करता है। तो पायरोजेंस आर सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर दैट कॉज फीवर। अगर वो अंदर बॉडी के डब्ल्यूबीसी से बने हैं तो वो एंडोजीनस होंगे, अगर बाहर से आए हुए पैथोजन से बनेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे एक्सोजीनस। अच्छा, अब बेनिफिट्स ऑफ फीवर क्या है, आपको पता है बॉडी का एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। जब हमें फीवर होता है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, अगर फीवर ना हो तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। बॉडी का एक पॉजिटिव रिस्पांस है इन द फॉर्म ऑफ फीवर। कुछ फायदे मैंने लिखे हैं। नंबर 1 हमारे पास है बेटा, इट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। आपको पता है माइक्रोब्स आपकी बॉडी में आते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या होता है कि ये डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, ये ग्रो होने लगते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हाई टेम्परेचर क्या करते हैं, दे हाई टेम्परेचर मेक सम अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर दैट माइक्रोब्स, ठीक है ना। पैथोजन कैन नॉट सर्वाइव हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में इनके एंजाइम्स भी काम नहीं करते, हाई टेम्परेचर में ये ग्रो भी नहीं होते, हाई टेम्परेचर में इनकी डिवीजन भी नहीं होती, तो हमारे पास इनहिबिशन होती है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दूसरा हमारे